क्या हुआ, जैसे ही बिज़नेस शुरू हुआ ठप होने लगा है, बिज़नेस से प्रॉफिट नहीं आ रहा है। एक बात बताओ, जो बिज़नेस शुरू करते वक्त आपका माइंडसेट था, क्या आज भी आपका वही माइंडसेट है? अगर नहीं है तो आपका बिज़नेस बैठ जाएगा। आप सबसे ज़रूरी चीज़ें भूल गए हैं। सबसे पहली चीज़, लॉयल्टी विद रॉयल्टी। जैसे ही आपका बिज़नेस खड़ा हुआ, आपने क्या करा, लॉयल्टी छोड़ दी, तो और आपकी रॉयल्टी खाक छान रही है। ऐसे बिज़नेस नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि लॉयल्टी सबसे ज़रूरी चीज़ है। लोग आपके ब्रांड के साथ काम नहीं कर रहे, वो आपके साथ काम कर रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरा, आपने अपना माइंडसेट बदल लिया। जैसे ही आपका काम चलने लगा, आपने काम करने वाले लोगों को दरकिनार कर दिया और चापलूसों लोगों की आपने फ़ौज खड़ी कर ली। अब वो चापलूस लोग क्या करेंगे, वो काम करने वाले, मेहनत करने वाले लोगों का क्रेडिट खुद लेंगे और उन लोगों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो भैया ऐसे तो धंधा चलता नहीं। क्यों? क्योंकि चापलूस आदमी कभी भी आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। वो सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता है, जी हजूरी आपकी करेगा, आपके सामने शिकायतें करेगा और आपको बरगलाता रहेगा। उससे कभी रिजल्ट की आप बात कर ही नहीं सकते हैं। और जैसे ही आप चापलूस लोगों को फेवर करने लगते हो, क्या होता है, जो काम करने वाले लोग हैं वो आपको छोड़ के चले जाते हैं दूसरी कंपनीज़ में। काम आपसे सीखते हैं शुरू में, पर वो चले जाते हैं वहाँ पर एक्सपीरियंस लेकर। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप भूल गए, क्या? गोल्डन एसेट। गोल्डन एसेट्स आपकी बिल्डिंग या आपका फर्नीचर नहीं है, वो है आपका एम्प्लॉय, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपका जो फेस है कंपनी का, वो आपका एम्प्लॉय ही है, जो आपके लिए काम करेगा, जो आपके लिए मार्केटिंग करेगा, जो आपके लिए हर एक चीज़ करेगा, जो आपको मेहनत करके देगा, रिजल्ट्स देगा। ऐसे लोग आपको अगर छोड़ के जाते हैं तो आपका आज नहीं तो कल बिज़नेस ख़त्म हो ही जाएगा। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले आपको रिटेन करना है, जो आपको रिजल्ट्स देते हैं, लॉयल्टी रखते हैं। मैं आपको ऐसी 2 कंपनियों के बारे में बता सकता हूँ जो अपने एम्प्लॉइज़ को गोल्डन एसेट समझते हैं और सबसे ज़्यादा उनके ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़। उसको किसी भी तरह की कोई आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है किसी। ये सबसे पहले अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर काम करती है। अगर वो एम्प्लॉइज़ के ऊपर काम नहीं करेंगे, जो उनका फेस है, तो काम कौन करके देने वाला है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एम्प्लॉय। उसके बाद आती है मैनकाइंड फार्मा, जो फार्मास्यूटिकल्स की एक कंपनी है। ये दोनों कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिज़ल्ट तो एम्प्लॉय ही ला के देगा। स्टेबिलिटी के साथ काम करेगा तभी तो उनको मार्केट से रेगुलर बिजनेस आता रहेगा। नहीं तो क्या होगा, कुछ टाइम वो काम करेंगे, उसके बाद वो भाग गए ज़्यादा सैलरी के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो आदमी दूसरी कंपनी में चला जाएगा। भाई फिर काम कौन करेगा? चौथी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको करनी चाहिए थी, वो था अपना प्रोडक्ट और सर्विस का पोस्ट सेल एनालिसिस करना। अब आप अपने फीडबैक और अपने एनालिसिस से इतना डरते हैं कि आप बात ही नहीं करना चाहते। भाई जब आपको पता ही नहीं होगा कि गलती कहाँ हो रही है, रिजल्ट्स कहाँ से आपको आ सकते हैं, तो आपको कैसे पता चलने वाला है कि बिज़नेस में ग्रोथ होनी थी? बिज़नेस के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो तो आपने किया ही नहीं। पोस्ट सेल्स सर्विसेज और एनालिसिस और फीडबैक, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं आपके बिज़नेस के लिए। आपका कस्टमर क्या पसंद कर रहा है, आपके एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए इस सेल्स को बढ़ाने के लिए, जब आप वो कर ही नहीं रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स कौन ला के देने वाला है? ऐसे में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पोस्ट सेल्स सर्विसेज और इन्फॉर्मेशंस, यानी कि फीडबैक की मैं बात कर रहा हूँ। फिर बात आती है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की। एसी में बैठने वाले ज़्यादातर लोग इस बारे में कोई बात नहीं करते, वो दूसरे के ऊपर बात डाल देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्लेम गेम खेलना या फिर एक विक्टिम कार्ड खेलना। आपको ये कुछ टाइम के लिए तो सुकून दे देगा, पर आपको लॉन्ग टर्म में ये बिज़नेस नहीं देने वाला है। आज नहीं तो कल आपका बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। जब तक आपको रियलाइज़ होगा कि आपके बिज़नेस के साथ क्या हुआ, तब तक आपका बिज़नेस डूब चुका होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे में काम करने वाले लोग छोड़ के चले जाते हैं और आपके पास क्या रह जाता है, सिर्फ ये ब्लेम गेम रह जाता है। आप कितने लोगों को सफाई देंगे? आप डायरेक्टर्स को सफाई देंगे, आप फाइनेंस वालों को सफाई देंगे, या आप बाकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को सफाई देंगे कैसे कि आप फेल क्यों हुए? ऐसे में आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बात करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम की बात करते हैं, दैट मीन्स यू आर अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस। आपको ऐसे लोगों को साथ पकड़ना पड़ेगा जो आपको सॉल्यूशंस पे आपको न्यू आइडियाज़ दे, आपको बताए कि सर इसका सॉल्यूशन ये है, आप इसमें ये कर सकते हैं। अगर आप सॉल्यूशन लाने वाले लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे तो आप हमेशा ही प्रॉब्लम्स की बात करते रहेंगे। फिर आता है जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। आदमी आता है नौकरी करने के लिए, पर वो पॉलिटिक्स करने लगता है, जबकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है।
ये चीज़ आदमी को और ज़्यादा इनसिक्योर्ड बना देती है, जो उसको काम नहीं करने देती है। क्यों? क्योंकि आदमी यही डरा रहता है कि भाई आज मेरी नौकरी गई या कल मेरी नौकरी चली जाएगी, फिर वो काम कैसे करेगा? वो आपको रिजल्ट्स तो दे ही नहीं पाएगा, और रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा तो लास्टली क्या होगा? या तो वो खुद छोड़ के चले जाएगा या आप निकाल दोगे, और दोनों ही सूरतों में नुकसान आपका है, सिर्फ़ और सिर्फ आपका। अब ऐसे में भी दो तरह के लोग होते हैं। कैसे? एक जो आपको सिर्फ शिकायतें ही शिकायतें सुनाएंगे कि सर ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया या वैसा हो गया, या फिर जो आपको चुगली करेंगे कि सर ये कर रहा है ऐसा, वो वैसा कर रहा है। ऐसे लोग आपको रिजल्ट्स निकाल के कभी नहीं देने वाले। ऐसे लोग सिर्फ एक ही चीज़ करेंगे, क्या? अपनी जान बचाएंगे, दूसरे की नौकरी खा जाएंगे और जाके आप उसको प्रमोट कर देंगे और ऊपर बिठा देंगे। ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करना होता है। लोगों को उनको प्रमोट करो जो आपको रिजल्ट्स देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका भी बिजनेस है, और इस बिज़नेस से ही आपकी भी घर की रोटी चल रही है और बाकी सारे एम्प्लॉयज़ की भी चल रही है। तो उन लोगों को ज़्यादा आगे रखना होता है जो आपको रिजल्ट्स देने वाले होते हैं, ना कि उन लोगों को जो चुगली करते हैं या बैकबाइट्स करते हैं या पीछे पीछे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स करते रहते हैं। तो इन चीज़ों पे अगर आपने ध्यान दिया होता पहले, तो आपका बिज़नेस चल रहा होता, नहीं तो आज आप जिस हालत में हैं उस हालत में नहीं होते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।